नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी व्याकरण को अध्यायवार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अविकारी शब्दों को देख रहे हैं। ठीक है, अविकारी शब्दों में हमने पिछली क्लास में संबंध बोधक और विस्मयादि संबंध बोधक और समुच्चय बोधक को देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय को। तो ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता क्या है? जिससे हर्ष, शोक, घृणा, है ना, और विस्मय, आश्चर्य यानी विस्मय। ठीक है, तो इन सब का बोध होता है, तो हम उन्हीं को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है विस्मयादि बोधक अव्यय? देखो, परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या होती है? वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, ठीक है, घृणा, आश्चर्य, इसी को आप कह सकते हो विस्मय आदि। आश्चर्य, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हो सकते हैं कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे हाय, ठीक है, ऐसे ये चिन्ह लगा रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ ऐसे लिख भी सकते हो आप, ऐसे, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता क्या है? ये वाला, ठीक है, इस तरह से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जो भी शब्द यहाँ पर हर्ष, शोक या घृणा, विस्मय आदि जो भी आएंगे, उनके पीछे क्या रहेगा? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का होना आवश्यक होगा। और कहीं कहीं पर होता है, कहीं नहीं भी होता है, लेकिन आपको ये भाव देखने हैं कि क्या कह रहा है वाक्य में ये शब्द। ठीक है, तो जैसे देखिएगा, जैसे क्या होता है? जैसे अरे, ठीक है, अरे, ये क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ में क्या है? आश्चर्य को बता रहा है। जैसे हाय, ठीक है, वाह वाह, ठीक है, छी छी, इस तरह से ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर? विस्मयादि बोधक अव्यय में। क्लियर है बात? इतनी समझ में आई है? क्या होता है विस्मयादि बोधक अव्यय? पता चला आपको कि वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह? ये चिन्ह है जिसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे अरे, हाय, वाह, छी, शाबाश, कुछ इस तरह से शब्द आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के जो भेद हैं, तो निश्चित कहीं पर ज्यादा दिए नहीं है, कहीं पर इनकी संख्या अलग है, कहीं पर अलग है। तो देखिए, कहीं 7 दिए रहते, तो कहीं 9 दिए रहते हैं, कहीं 10 दिए रहते हैं, कहीं 11 दिए रहते हैं। तो आप जो मुख्यतः भेद हैं, जो जहां से आपके सवाल बनने के चांस रहते हैं, तो उनको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, तो देखते हैं। नंबर 1 पर देखते हैं हर्ष बोधक
हर्षबोधक, ठीक है। हर्षबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है? ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में क्या दर्शाते हैं? खुशी का, खुशी के भावों को दर्शाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हर्षबोधक में कौन से शब्द आएंगे? जैसे आहा, ठीक है, वाह वाह, वाह वाह, इस तरह से ये शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लूं, उदाहरण क्या होगा? जैसे आहा, आनंद, आहा, आनंद, आ गया, आ गया, कुछ ऐसा देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगला देखिएगा, दूसरा शोक बोधक। दूसरा क्या है? शोक बोधक। शोक बोधक अव्यय क्या है? शोक बोधक में कौन से शब्द मिलेंगे? जैसे हाय, ठीक है, हाय, आह, इस तरह से हाय, आह, हे राम, हे राम, ऐसे शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे हाय, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हे राम, हे राम, वह मर गया, वह मर गया, इस तरह से यहाँ आपको वाक्य देखने को मिलेंगे, वाक्यों में शब्द प्रयोग होंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? शोक बोधक। अगला देखिए, अगला हटा लें इसको, ठीक है। अगला देखो, अगला होगा आपका आश्चर्य बोधक। तीसरा है आश्चर्य बोधक। आश्चर्य बोधक क्या होता है? जहां पर आश्चर्य, विस्मय का बोध हो, जो शब्द आश्चर्य या विस्मय का बोध कराते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आश्चर्य बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है अरे, क्या, ठीक, और ओहो, ओहो, इस तरह से शब्द आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। जैसे अरे तुम आ गए, तुम आ गए, अरे तुम आ गए, ऐसे देखो, क्या, कैसे बोलेंगे? क्या, वह पास हो गया, वह पास हो गया, ठीक है। ऐसे शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ओहो, कब आए, ओहो, कैसे हुआ, तो इस तरह से शब्द यहाँ देखने को मिलेंगे। अगला देखिएगा, चौथा। चौथा रहेगा आपका घृणा बोधक। घृणा बोधक शब्द क्या मिले? जो घृणा मतलब जहां से निकल रहे हो, छी छी, बदबू, छी छी, छी छी, धिक, ठीक है, या फिर धिक्कार, धिक्कार, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखो, जैसे मैं देख लू, छी छी, कितनी बदबू है, कितनी बदबू है, छी छी, कितनी बदबू है, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, ये क्या है? विस्मय, विस्मय है, यहाँ भी क्या है? विस्मय है, यहाँ भी क्या है? विस्मय है। अरे मतलब कुल मिलाकर विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हटाएं इसको। अगला देखो, पांचवा। देखो पांचवा में प्रशंसा बोधक। प्रशंसा बोधक क्या रहेगा? जैसे जैसे यहाँ रहेगा शाबाश, ठीक है, शाबाश, वाह, ऐसे। जैसे जैसे यहाँ क्या रहेगा? जैसे देखो, जैसे जैसे क्या होगा? शाबाश,
तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। इस तरह से वाक, वाह क्या बात है, जैसे वाह क्या बात है, ऐसे शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, इच्छा बोधक। छठवां क्या है? इच्छा बोधक। इच्छा बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय क्या कहता है कि जिस एक शब्द मिलता आपको देखने को, काश, ठीक है, हाय भी आ जाता है, हाय, तो ये ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे में क्या कर दोगे, जैसे में काश लिखेंगे, काश यह काम हो जाए, इस तरह से। ठीक है, काश ये काम हो जाए, तो यहाँ आ जाएगा। अगला देखिएगा, अगला हटा लें इसको। सातवां देखिए, भय बोधक। भय बोधक, भय बोधक में क्या होता है, वे अव्यय जो भय का बोध कराए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा जैसे बाप रे, बाप रे, अरे, ठीक है, अरे, हाय, ये सब यहाँ पर शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे बाप रे, बाप रे सांप है, ऐसा। ठीक है, अगला देखिए, आठवां, तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक, आठवां क्या है, तिरस्कार बोधक। तिरस्कार होगा हट, धिक, ठीक है, चुप, इस तरह से देखने को शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, हट, धिक, चुप, ऐसे। दूर, दूर भी मिल सकता है, दूर। तो ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखो, जैसे हट, भाग जा, भाग जा, इस तरह से। ठीक, चुप हो जा, तो ये क्या है, तिरस्कार बोधक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हटा लें इसको। अगला देखिएगा, आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, आशीर्वाद बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, यहाँ पर किसी को आशीर्वाद देना जैसे होता है। इसमें शब्द कौन से आएंगे, जैसे खुश रहो, देखो जैसे खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो, इस तरह से शब्द आपको देखने को मिलेंगे। दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, ठीक है। तो स्वीकार बोधक, स्वीकार। नवा है स्वीकार बोधक, जैसे इसमें क्या रहेगा, जी, हाँ जी, ऐसे, हाँ जी, जी हाँ, ठीक है। इस तरह से शब्द आपको देखने को यहाँ पर भी मिलेंगे। जैसे हाँ जी, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, इस तरह से वाक्य में प्रयोग इसको किया जा सकता है। अगला 11वां देखिए, संबोधन बोधक। संबोधन बोधक अव्यय में क्या रहेगा, जैसे यहाँ आएगा अहो, लो, लो, जी, ठीक है। संबोधन में इस अरे भी आ जाएगा, अरे, किसी को बुला रहे हैं ना, संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। जैसे कर देते हैं, जी सुनिए, है ना, जी सुनिए, ऐसे, ठीक है। तो कर पाएंगे इतना, ठीक है। ये था क्या,
विस्मयादिबोधक अव्यय, हम लोगों ने इसको अच्छे से देखा है। और प्रयोग करना, वाक्य को हल करना, जो भी सवाल आते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं निपात। निपात इसी के साथ में देख लेते हैं। तो चलिए देखिए निपात को। तो इतना कंप्लीट हुआ ना। निपात को देख लीजिए। इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा अविकारी का समाप्त हो जाएगा। निपात अविकारी नहीं होते हैं। निपात क्या होते हैं? अविकारी में नहीं रखे जाते हैं, लेकिन पढ़ा इन्हीं के साथ में जाता है। तो उसको हम आज समाप्त कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। देखो जरा, निपात क्या होता है? निपात, तो निपात का जो अर्थ होता है, अगर हम लोग इसकी बात करें, निपात का शाब्दिक अर्थ देखिए। हाँ देख लो, निपात का शाब्दिक अर्थ, तो क्या होता है निपात का शाब्दिक अर्थ? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बल प्रदान करना। क्या होता है? बल प्रदान करना। ठीक है, किसी भी वाक्य में ऐसा एक शब्द होता है जो अलग से एक्स्ट्रा बल प्रदान करता है वाक्य में। वो जैसे वह कल जाएगा, ठीक है, वह कानपुर जाएगा, ऐसा मान लो, वह कानपुर जाएगा, वह ही कानपुर जाएगा। ये ही जो है वो क्या कर रहा है? वाक्य को बल प्रदान कर रहा है। तो ये करता है संज्ञा सर्वनाम के बाद में ये शब्द आते हैं। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो वाक्य को क्या करते हैं? बल प्रदान करते हैं। क्लियर है? इसका क्या होता है? कार्य क्या होता है? वाक्य में बल को प्रदान करना। ठीक है, बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। साधारण तौर पर निपात का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया गया। ठीक है, किया गया। हिंदी में निपात सहायक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में निपात सहायक शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये निपात शब्द समूहों के बाद आते हैं। ये निपात शब्द समूहों के बाद आते हैं। निपात का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए, क्या? किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जोर देने के लिए किया जाता है। जोर देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ तथ्य है जो आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्या है? साधारण तौर पर क्या होता है? देखिए यहां से देखिए, निपात का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो है बल प्रदान करना। ठीक है, बल प्रदान करना है। ये देखिए, बल प्रदान करना है। अच्छा, साधारण तौर पर निपात का जो प्रयोग था वो कहाँ होता था? तो वो होता था वैदिक संस्कृत में। कहाँ होता था? वैदिक संस्कृत में होता था, यह किया गया। ठीक है, हिंदी में निपात सहायक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये निपात शब्द समूहों के बाद आते हैं। जो शब्द समूह होते हैं वाक्यों में, वहां आते हैं। निपात का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? निपात का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है, या किसी शब्द में, वाक्य में किसी शब्द पर बल प्रदान करने के लिए, वाक्य में ही बल प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए इसके भेद देखते हैं। तो इसके लगभग 9 भेद होते हैं। चलिए देखिए, उदाहरण देखो, जैसे राम
कानपुर, कानपुर जाएगा, जाएगा। जैसे एक वाक्य है तो इसमें निपात क्या करेंगे कि यहां कर लेंगे राम ही, नहीं, राम कानपुर ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बल प्रदान कर रहा है। बात समझ में आ रही है, बल प्रदान करना। जो वाक्य शब्द समूहों के बाद में कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो पूरे वाक्य को क्या करने लगता है, बल प्रदान करने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। बात समझ में आ गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, जैसे तुम मत जाओ, है, तो इस तरह से। तो अब हम लोग कर लेंगे क्या, निपात के भेद है, निपात के भेद। निपात के निश्चित भेद नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो कितने भेद बताएंगे, 9। निपात के कितने भेद होते हैं, 9 होते हैं। नंबर 1 पर लिखो, लिखेंगे आप स्वीकार बोधक। नंबर 1 स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक शब्द सिर्फ देख लो, बहुत है। तो शब्द में क्या देखेंगे, स्वीकार बोधक होगा तो क्या होगा, हाँ, ठीक है, जी, हाँ, जी। इस तरह से ये वाक्य शब्द आपको देखने को वाक्य के अंतर्गत मिलेंगे। अगर ऐसा मिलता है तो हम क्या कर लेंगे, स्वीकार बोधक हो जाएगा। दूसरा नंबर देखो, नकारार्थक। दूसरा है नकारार्थक निपात। ये क्या होता है, नहीं, ठीक है, नहीं, जी नहीं, ऐसे आ जाएंगे। अगला है तीसरा, देखो निषेधात्मक, निषेधात्मक निपात। निषेधात्मक बोधक या निषेधात्मक निपात, इसमें क्या आ जाता है, मत आ जाता है, मत। प्रश्नवाचक निपात। प्रश्नवाचक क्या कहता है, प्रश्नवाचक कहता है क्या, ठीक है, ऐसे, क्या। पांचवा विस्मयादि बोधक निपात। इनका काम कुछ नहीं, बस वाक्य में क्या करता है, ये बल को, शब्द को क्या प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। विस्मयादि बोधक में काश, ठीक है, क्या, यहां भी रख लेंगे, छोड़ो काश, काश कर लो, काश, काश की, काश, काश की, ठीक, ये रहेगा यहाँ पर। अगला छठवां बलदायक या सीमा बोधक निपात से तो, ही, तक, इस तरह से कई सारे शब्द आ जाएंगे यहाँ पर। आगे बढ़े, आगे इतना हो गया ना, हाँ, तो समझ में भी आया होगा। इस तरह स्वीकार बोधक अगर है तो हाँ जी, हाँ जी, ऐसे जो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं शब्दों को। तो नकारात्मक क्या है, नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक में आ जाता है मत। प्रश्नवाचक में क्या रहता है, क्या। विस्मयादि बोधक में क्या, काश, काश की हो जाएगा। बलदायक में सीमा बोधक या बलदायक, तो, ही, तो, तक, इस तरह से आते रहेंगे, शब्द मिलेंगे आपको। आगे बढ़िए, बोधक निपात। तुलना बोधक निपात। तुलना बोधक में आता है सा और समान आ जाएगा, है ना। तो ये निपात अगर पूछता है तो सा, समान, ये क्या बताते हैं, तुलना को बताते हैं। अगला देखो आठवां अवधारण, सातवां है अवधारण बोधक निपात। अवधारण में क्या हो जाएगा, ठीक, लगभग, ठीक है, ठीक, लगभग, तकरीबन, तकरीबन, ठीक, ऐसे शब्द आ जाएंगे। नवा देखिएगा बोधक आदर बोधक निपात। आदर बोधक निपात में तो क्या लगाते हैं, जी, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, जी आ जाएगा, जी। बात समझे, तो ये क्या था, ये था निपात, जिसे हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। तुलना बोधक निपात, सा, समान,
अवधारणा बोधक निपात क्या होता है? ठीक, लगभग, तकरीबन। आदर बोधक में क्या रहेगा आपका? जी, आदर सूचक जो भी शब्द आते हैं और ये क्या कर रहे हो? शब्द समूहों के बाद आ रहे हो और शब्द समूहों को क्या प्रदान करते हो? बल को प्रदान कर रहे हो। इसका निपात का अर्थ ही होता है क्या? बल प्रदान करना। तो आज हमने 2 चैप्टर्स को देखा है, किसको किसको? एक तो विस्मयादि बोधक को और निपात को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और क्या बोलते हैं, शेयर करें। ठीक है, तो अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।